हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि खुशखबरी, जी हाँ बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी की बात है। यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट की जो हम वैकेंसी का कर रहे थे इंतजार, इसका इंतजार हुआ हमारा पूरा और एमपी हाई कोर्ट द्वारा आखिरकार यहाँ पर वैकेंसी निकाल ही दी गई है। तो इसको कैसे हमें देखना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एमपी हाई कोर्ट पर जाना है, एमपीएससी आप टाइप करेंगे गूगल पर और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट में यहाँ पर जाना है। आपको जो रिक्वायरमेंट का यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है, हम जैसे ही रिक्वायरमेंट पर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर 12/7/2021 का जो एडवर्टाइजमेंट है, हम जैसे ही इस पे करेंगे क्लिक यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक नई हमें यहाँ पर विंडो पीडीएफ के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और विज्ञप्ति का जो क्रमांक है वह है 86 और आज की डेट है 12/7। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत से पद निकाले गए, कौन कौन से? हार्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जो कि सहायक ग्रेड 3 भी हम कहते थे, लेकिन यहाँ पर इस पद को कहा जाता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इसके बाद में एवं स्टेनोग्राफर के पदों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति 2021 निकाली गई है। आवेदन के फॉर्म की बात करें कब से स्टार्ट होंगे, तो ये होंगे अपने 30 जुलाई से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 30/8 मतलब 30 अगस्त। और त्रुटि के लिए यहाँ पर हमें 3 सितंबर तक की हमें यहाँ पर डेट दी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पदों की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि पद तो बहुत कम है, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि पद की संख्या कितनी है। इतने सालों से वैकेंसी नहीं आ रही है, आज ही वैकेंसी आई है, तो हमें पूरी मेहनत करना है कि हम इस परीक्षा को पास कर सकें। तो जो हार्टिकल्चरिस्ट हैं यहाँ पर उनके लिए अनरिजर्व से 2 और एसटी कोटे से 1 यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की तो यहाँ पर 25 अनरिजर्व के लिए और 2 हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए। इसके बाद ओबीसी के लिए 8 हैं, एससी में 8 है नॉर्मल लोगों के लिए और 1 है यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए। इसके बाद एसटी में 10 यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिल जाती है। हम बात करें स्टेनोग्राफर की, 2 अनरिजर्व में है, ओबीसी में बिल्कुल वैकेंसी नहीं है, एससी में 1 और एसटी में 1। टोटल हमें यहाँ पर 4 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हार्टिकल्चरिस्ट की जो है यह 9300 से 34,800 रुपए तक की है और ग्रेड पे इसका करीब रहेगा 3600 ग्रेड पे में। आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 से 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। आयु का आकलन 1/1/2021 से किया जाएगा। हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी हमें शैक्षणिक अर्हता चाहिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन हार्टिकल्चर और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमें देखने की बात है कि यहाँ पर बागवानी में या तो ग्रेजुएट हो या आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो, तभी आप इस वैकेंसी को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, जो कि 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो यहाँ पर इसमें जो हमारी शैक्षणिक अर्हता है वह है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने की बात है, ये 12th पास से नहीं है, ग्रेजुएट से है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स पास्ड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। ठीक है ना। इसके बाद में और वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन। तो यहाँ पर या तो आपके पास में जब वो शॉर्ट हैंड का बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड की टाइपिंग चलती थी वो वाला सर्टिफिकेट हो, या आपके पास में सीपीसीटी हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में स्टेनोग्राफर की, तो ये भी 1900 ग्रेड पे का ही पद यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जाम पास्ड होना चाहिए आपको, वो भी कितने से 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपका होना चाहिए, एंड वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी आपका होना चाहिए। और मैं यहाँ पर लिखा है 1 ईयर डिप्लोमा, मतलब ये ऑप्शनल आपके लिए जब और लग जाता है तो ऑप्शनल ही है, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और इसकी जो उम्र है यहाँ पर 18 से 40 वर्ष दी गई है, मतलब 2 वैकेंसी के लिए 35 से यहाँ पर हमें 40 वर्ष देखने को मिल जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब और भी आप यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन है देखिए, उपरोक्त अनुसार दर्शन न्यूनतम अर्हता है कंप्यूटर अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा एक आप लोगों के मन में अभी क्वेश्चन आएगा और कमेंट भी हो सकता है कि सर हमारा तो सीपीसीटी है नहीं, अब हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो स्टूडेंट्स देखने की बात यह है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है भाई क्या है यहाँ पर 30 अगस्त 2021। और अगर आपके पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सीपीसीटी 7 और 8 अगस्त को जो पेपर है उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग को कीजिए पास। और हो सकता है रिजल्ट 10-15 दिन में आ जाए, तो 30 अगस्त के पहले सीपीसीटी रिजल्ट दे दे। और अगर ऐसा सीपीसीटी द्वारा मैप आईटी द्वारा कर दिया जाता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और हो सकता है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो आपको ये जॉब प्राप्त हो सके। इसके बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए, बीकॉम, बीएससी में एक विषय में कंप्यूटर साइंस लिए हैं तो ऐसा यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्हतकारी कंप्यूटर के लिए नहीं माना जाएगा, उसको अलग से डिप्लोमा चाहिए ही पड़ेगा। आरक्षण संबंधी टिप है जो सभी में होती है भाई इसमें भी दी गई है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं। स्टूडेंट्स इसके बाद और भी जो भी नॉर्मल जो कंडीशन रहती हैं आपके अर्हता के लिए कि आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए कहीं और भी, तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें मैं अपना समय बेकार नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसको मुझे बताना आपको आवश्यक है। केंद्र या राज्य के शासकीय अर्थशासकीय कार्यालयों संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनामति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यहां पर यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं, आप अर्धशासकीय कर्मचारी हैं, तो आपको क्या है यहाँ पर अनापत्ति का जो प्रमाण पत्र होता है कि वहां पर एनओसी टाइप की जो होती है वो आपको यहाँ पर पेश करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे और ऐसी जानकारी मिलती है तो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके द्वारा की जा सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर नॉर्मल सब कुछ दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर अगर हम नीचे की ओर अब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्हताएं दी गई हैं, आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर कोई बताने वाली ऐसी बात है नहीं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फीस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अनारक्षित के लिए है उनको परीक्षा शुल्क 200 रुपए और सेवा प्रदाता वाला टोटल मिला के हमें 922 रुपए 16 पैसे का भुगतान यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद में जो उनका एडिशनल रहेगा सॉप वाले का, जिससे अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो उनका एडिशनल हमें पैसा देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब यहां पर बात करते हैं कि परीक्षा होगी कैसे। तो यहां पर मैं बता दूं हार्टिकल्चरिस्ट की जो है यह 2 भागों में होने वाली है। एक ऑनलाइन परीक्षा 100 नंबर की रहेगी और यहां पर एक इंटरव्यू रहेगा 30 नंबर का। यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यदि आप ऑनलाइन परीक्षा में आप नहीं बैठते हैं या फेल होते हैं तो आपको साक्षात्कार में फिर यहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको पहले से ही आपको अस्वीकार माना जाएगा। इसलिए आपको यहां पर इसको ध्यान में रखना है। प्रवेश पत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया कि जब आपकी परीक्षा होगी उससे 7 दिन पूर्व वेबसाइट पर आपको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रों की। तो सभी पदों के लिए यहाँ पर परीक्षा जो ऑनलाइन होनी है वह जबलपुर में यहाँ पे आयोजित होनी है, क्योंकि यहाँ पर फिर बताया गया कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आवश्यकता पड़ती है और सेंटर्स की, तो इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में यहाँ पर सेंटर बनाए जा सकते हैं। ये कंडीशन तब आती है जब बहुत ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम तो यहाँ पर हार्टिकल्चर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपकी 300 वर्ड की होगी और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 350 वर्ड की, और जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी टाइपिंग आपकी 40 नंबरों की है, इंग्लिश टाइपिंग आपकी 40 नंबर की, और हिंदी इंग्लिश आपकी जो रहेगी और कंप्यूटर से जो नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे वह टोटल मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको टाइपिंग में बहुत अच्छी स्पीड बनाना है और इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना है, और सब्जेक्ट का हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। स्टेनोग्राफर के लिए तो यहाँ पर भी सेम है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट में आपके 400 वर्ड आएंगे आपके। उसके बाद में 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश से रहेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन ETC और प्लस 10 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेंगे, तो आपको इनको भी ध्यान से देखना है। मॉक टेस्ट की आपको यहाँ पर सुविधा दी गई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और आप जब PDF पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें 5 मिनट का में लगभग 400 वर्ड बोले जाएंगे।
जिसमें आपको जब आपकी टाइप शॉर्ट हैंड आपकी लिख जाती है तो उसके बाद आपको उसको ट्रांसलेट हिंदी में 25 मिनट में कंप्यूटर के माध्यम से ही करना है। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से जब आप ट्रांसलेट कर चुकेंगे मैटर को, आपको उसका प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, स्टेनो पद प्रवर की ऑनलाइन परीक्षा में डिक्टेशन जब आप नोट करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखना है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा शब्द बना दें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपके पूरे जो अंक हैं आपके शॉर्ट हैंड के वो 0 कर दिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें बताया गया त्रुटि के बारे में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर त्रुटि में कितने नंबर काटे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक त्रुटि आपकी होती है, चाहे वह गलत शब्द हो, स्पेलिंग त्रुटि हो, शब्द छूट जाने पर या विराम चिन्हों की त्रुटि होती है, तो आपका 1/2 मतलब 0.5 अंक, आधा अंक काट लिया जाता है। और यहाँ पर जैसे ही आपकी शॉर्ट हैंड में 50 त्रुटियां होती हैं तो आपको अंक दिए जाएंगे 0। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो ऑनलाइन परीक्षा होगी स्टूडेंट्स, उसमें आपको 10 मिनट में लगभग 300 शब्दों का ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, डिक्टेशन दी जाएगी और आपको उसको यहाँ पर पास करना है। मैटर दिया जाएगा तो अब यहाँ पर मैटर मतलब स्क्रीन पर आपको देख के दिया जाएगा। यहाँ पर डिक्टेशन का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आपको जो मैटर रहेगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको आपको टाइप करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो संपूर्ण परीक्षा है भाई, यहाँ पर एक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे संपूर्ण परीक्षण 40 मिनट का होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन सीपीसीटी के मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होती है आपको इंतजार नहीं करना, तुरंत सबमिट बटन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से हमारी मार्किंग होगी, मतलब किस प्रकार से हमारे नंबर काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग की गति एवं शुद्धता के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.5 मतलब आधा नंबर काटा जाएगा। और एवं यहाँ पर एक बहुत स्पेशल बात है, बैक स्पेस, मतलब आपकी जो हैबिट है ना बार बार शब्दों को लिखना और फिर बैक स्पेस से डिलीट करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 10.010 आपका काट लिया जाता है। तो ये आपको बैक स्पेस की आदत को अपनी खत्म करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में और भी आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। टाइपिंग की जो पद्धति है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइपिंग में मुझे एक जो आया है मेन समझ में कि आपके स्क्रीन में निर्धारित समय में आपको टाइप करना है, आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा मैटर। उसके बाद जैसे हम तीसरे पे आते हैं यहाँ पर, तो यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत टाइप करता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो शब्द लाल हो जाएगा, और यदि कोई शब्द छोड़कर वह आगे के शब्द टाइप करता है तो वह सभी शब्द उसके लाल हो जाएंगे। इसलिए हमें ना तो कोई शब्द छोड़ना है और ना हमें बैक स्पेस को दबा के अपने नंबर कम करवाने हैं। ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और भी बहुत सी जानकारियां दी गई हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में आप देखिए। और यहाँ पर एक और यहाँ पर हमें बात बताना चाहूंगा आपको कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरिट बनेगी ना, तो मेरिट आपकी बनेगी 1/3, मतलब आपका अगर एक पद है तो उसके लिए 3 लोगों को आपको यहाँ पर बुलाने वाले हैं, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाले, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब एक वैकेंसी, जैसे 25 वैकेंसी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अनारक्षित की, तो 25 पर 75 लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसके लिए अहर्तकारी नहीं होंगे और उनको बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसा फिर उसके बाद में मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि देखिए, सूचना के अधिकार के तहत अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप 3 माह के भीतर सूचना के अधिकार के तहत अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 साल बाद इस जो हमारा रिकॉर्ड रहेगा हमारे एग्जाम से रिलेटेड, यह सब नष्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इंफॉर्मेशन आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में। उम्मीद मैंने ऐसी की है और मैंने प्रयास किया है कि कोई भी यहाँ से पॉइंट छूटे ना जो आपके समझ में ना आए या जो आपके कमेंट में हो। अंत में मैं फिर से कहूंगा, सीपीसीटी का 7 और 8 अगस्त को जो एग्जाम है उसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिए यदि आपकी सीपीसीटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हाईकोर्ट की इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो आपको 30 अगस्त दिया गया है उसके पहले सीपीसीटी का रिजल्ट आ जाए और हो सकता आप उस एग्जाम में बैठ सकें और इस जॉब को प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।